हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केस। केस जो है नाउन का एक पार्ट है। इसके पहले हम आप लोगों को जो है कि जेंडर और नंबर बता दिए थे। आइए आज हम केस देखते हैं। केस में जो है कि हम नाउन सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक पसेसिव केस होता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और रूल के माध्यम से कि कौन सा नॉमिनेटिव केस होता है, कौन पजेसिव केस होता है, कौन सब्जेक्टिव केस होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो आइए देखते हैं। जो है उसे जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने एक पत्थर को फेंका। यह क्या है? जॉन ने क्या फेंका? एक पत्थर। तो यहाँ ये सब्जेक्टिव केस है। आप देख सकते हैं, when a noun or pronoun is used as a subject of a verb, it is said to be in the when a noun or pronoun is used as the यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, मतलब जब एक नाउन और प्रोनाउन प्रयोग होता है कैसे? एज ए सब्जेक्ट के रूप में वर्ब जो होता है, इट इज सेड टू नॉमिनेटिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जब एक नाउन और प्रोनाउन यूज होता है एज एक ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब जब होती है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग एक्यूसेटिव केस कहते हैं। हु और व्हाट, ये जो है नॉमिनेटिव केस की पहचान है। और वैसे हरी ब्रोक विंडो, हरी ने खिड़की को तोड़ा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जैसे द विंडो वाज ब्रोकन, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है। वर्ब का वर्ब यहाँ पे जो है एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया है, और वर्ब यहाँ पे जो है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। आप देख सकते हैं जैसे हुम और व्हाट, ये ऑब्जेक्टिव केस की पहचान है। और यहाँ सबसे आपका प्रॉब्लम मित्रों ही होती है पजेसिव केस में। पजेसिव केस में आप से जो एग्जाम्पल, चाहे कोई भी, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता एसएससी रेलवे बैंक में भी आपका केस पूछता है। केस में इससे पजेसिव केस जो होता है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी इसकी पहचान है। जैसे देख सकते हैं, दिस इज राम्स, यह कौन है? राम है। यहाँ पे देख सकते हैं पजेसिव केस है। क्या है? दिस इज राम्स अम्ब्रेला, यह राम का छाता है। किसका छाता है? राम का। अम्ब्रेला क्या है? ये जो है कि नाउन है। नाउन मतलब किस पे, मतलब ये पजेसिव हो रहा है? ये राम पर, ये राम पर डिपेंड है। देख सकते हैं नेक्स्ट, शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियर के क्या है? प्ले हैं। इस प्ले का किससे है? इससे है। शेक्सपियर एपॉस्ट्रोफी एस है। जैसे ए मदर्स लव, माँ का प्यार, एपॉस्ट्रोफी एस। इससे जो इस शब्द में एपॉस्ट्रोफी एस का अगर यूज हुआ है, तो वहां पे आपका जो है, अरे क्या होता है कि पजेसिव केस होगा। और किसमें? नाउन में। अगर नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो वह आपका सेंटेंस क्या होगा? पजेसिव केस होगा। जैसे मेंस क्लब, आदमियों का जो क्लब होता है। बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। देख सकते हैं बॉयज नाउन है, मेन भी नाउन है, लेकिन एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये आपका पजेसिव केस है। द बॉयज बुक, लड़कों की किताब। चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों की किताब। हॉर्सेस टेल्स, घोड़ों की पूंछ। आप देख सकते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। केस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पसेसिव। तो मित्रों, मैं आप लोगों को नाउन के अंतर्गत क्या क्या बताया अभी? नंबर में आपको बताया होगा सिंगुलर और प्लूरल। जेंडर, जेंडर में जो है कि आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन और न्यूटर। उसके बाद केस में आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पसेसिव केस। नॉमिनेटिव केस की पहचान ये होती है, जब जब नाउन और प्रोनाउन मतलब यूज होता है सब्जेक्ट में, जब वर्ब जो है मतलब एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तो वहां पे नॉमिनेटिव केस होता है। और जब नाउन और प्रोनाउन प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, और जो है कि वर्ब जो है कि उसको क्या कहते हैं? वर्ब को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं।
ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूसेटिव केस कहते हैं। हु और व्हाट जो है नॉमिनेटिव केस की पहचान है, और हुम और व्हाट ऑब्जेक्टिव केस की पहचान है। जैसे हरी ब्रोक द विंडो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, और द विंडो वाज ब्रोकन ये सब्जेक्ट है, क्योंकि द विंडो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है और यहाँ द विंडो एज ए ऑब्जेक्ट है। पजेसिव केस की पहचान है, हमेशा ये नाउन में ये एपॉस्ट्रॉफी एस आता है। जैसे मेंस क्लब, बॉयज स्कूल, द बॉयज बुक, चिल्ड्रंस बुक्स, हॉर्सेस टेल्स। उसके बाद आपका देख सकते हैं दिस इज राम्स अम्ब्रेला, शेक्सपियर्स प्लेज, अ मदर्स लव। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक। मैंने नाउन में आप लोगों को नंबर, जेंडर, केस बता दिया है, और पर्सन में आप लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप जानते ही हैं, जैसे आई, मी, माई, ही, हिम, हिज। तो ये आपको हम नेक्स्ट उधर बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आप मित्रों बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।